नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की कहानी या यूं कहें कि आज का ये वीडियो खास उस संत पर है जो बेहद साधारण है, जिनको अमूमन कई सारे लोग जानते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जया किशोरी जी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो भगवान का भजन करती हैं, एक कथावाचक है, जिनके कथा वाचन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल जो है वो स्पीच देती हैं, जिसको सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो मैं आज आप लोग को उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ। उम्र में बेहद कम है हमारी जया किशोरी जी। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि जया किशोरी जी का नाम जो है वो जया किशोरी नहीं है, बल्कि जया किशोरी जी का जो असली नाम है, मूल नाम जो है वो है जया शर्मा, जिनका जन्म जो है वो 13 जुलाई 1996 में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो सुजानगढ़ का है, राजस्थान की स्थायी रहने वाली हैं और फिलहाल कोलकाता में इनके पिताजी रहते हैं, इनका पूरा परिवार रहता है, जिनके पिताजी का नाम है पूज्य राधे श्याम जी हरितपाल शिव शंकर शर्मा। इनकी माता का नाम है पूज्य गीता देवी हरितपाल। बहुत ही कम उम्र में जया किशोरी जी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ है। जया किशोरी जी के घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है और उनके आशीर्वाद से आज जया पूरे भारत में भगवान का नाम, भगवान की आस्था बांट रही है। पूज्य जया जी की उम्र बहुत ही कम है। जिस उम्र में किताब के पन्नों को पलटना चाहिए, विद्यार्थी जीवन जीना चाहिए, उस उम्र में जया ने भगवान गीता जी और अन्य नानी बाई के मायरो नरसी का भात जैसी कथाएं दुनिया को सुनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कथा के चलते जया जी ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दी है। वे आज भी समय निकालकर पढ़ाई करती हैं। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई तक पूरी कर ली है। फिलहाल वो किस सब्जेक्ट की या किस क्षेत्र की पढ़ाई कर रही हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली है। जया किशोरी जी सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी हैं, दिल से, रंग रूप से, मन से और अपनी वाणी से तो बहुत ही ज्यादा। वो अपने पिताजी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं। साथ ही उनकी एक छोटी बहन भी है जो अभी पढ़ाई कर रही है और उनकी वाणी भी बहुत मधुर है। दोस्तों, जया किशोरी की कथा, जया किशोरी के भजन सुनने के लिए लाखों की मात्रा में भक्तगण आते हैं। जया किशोरी की वाणी बहुत मधुर है और जिस कारण उनकी कई सारी एल्बम आई हैं और गीत जो कि अभी भी यूट्यूब पर मिल जाते हैं। आपको बता दें कि जया कोई साधु या संत नहीं है, वे केवल एक साधारण स्त्री है। वे एक कथावाचक भजन गायिका है। जया किशोरी का जन्म राजस्थान के सुजानगढ़ गांव में हुआ है। वे एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में जन्मी है। जन्म के उपरांत ही बताया गया था कि उनका जन्म जो है वो चंद्रवश में हुआ है, जो कि बहुत ही किस्मत वालों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। जया ने कोलकाता के स्कूल महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी से स्कूली पढ़ाई पूरी की है। जया किशोरी के घर में शुरू से ही भक्ति का माहौल रहा है। जब वे केवल 6 साल की थी तब से भगवान कृष्ण के लिए जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करती थी और 6 साल की उम्र में ही भगवान के प्रति उनका लगाव इतना था कि वे तभी से श्री कृष्ण जी को अपना भाई, बंधु, मित्र सब कुछ मानने लगी। जया ने 9 साल की उम्र में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिवतांडव स्तोत्रम, रामाकष्टम आदि कई सारे श्रोतों को गाना शुरू कर दिया और आज उनकी मधुर वाणी सुनने को मिल रही है। जब 10 साल की थी, जया ने सुंदरकांड गाकर लाखों भक्तों के मन में, दिलों में अपनी जगह बना ली थी। जया किशोरी अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनकी एक छोटी बहन है। जया किशोरी जी की माता पिता को उन पर बहुत ज्यादा गर्व है। जया किशोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी मधुर वाणी से कथा सुनने का आनंद ही कुछ और है। जया किशोरी का दिल बहुत साफ है। वे छोटे छोटे बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि क्या कहें। जया किशोरी जी के पति, जी हाँ, जया किशोरी की जीवनी, जया किशोरी जी की शादी अभी नहीं हुई है। जी हाँ, यदि आप सोच रहे होंगे कि अब उनकी शादी हो गई होगी, तो हम आपको बता दें कि उनकी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है। जया किशोरी कभी नहीं चाहेंगी कि वे कथा करना छोड़े और उनकी शादी में अभी बहुत समय है। जया किशोरी
का दान पुण्य, जया किशोरी के भजन, जया जी की कथा के दौरान जो भी धन इकट्ठा होता है उसे नारायण सेवा ट्रस्ट में दे दिया जाता है। नारायण सेवा गरीब बच्चों के लिए स्कूल और खाने पीने का ध्यान रखता है। नारायण सेवा में गरीब महिलाओं की शादियां होती हैं। साथ ही आपको बता दें कि नारायण सेवा की कई गौशालाएं भी चलाई जाती है। और जया किशोरी जो है, उनका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा सादा है। जिस उम्र में लड़कियां शौक श्रृंगार, घूमना फिरना, नाचना गाना पसंद करती हैं, उस उम्र में जया जी भगवान का रास्ता पकड़ और उसी मार्ग में अपना जीवन जीना सही समझा। जया के चेहरे पर जो चमक है वे साफ बताती है कि वे किसी देवी का रूप है। इसीलिए कुछ लोग उन्हें देवी, पूज्य जया, साध्वी कहती हैं। देवी तक तो ठीक है, मगर वे साध्वी नहीं है, बस एक आम साधारण लड़की हैं। जया किशोरी जी को सादा रहना, सादे कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। जया किशोरी का खाटू श्याम जी में बहुत बड़ा विश्वास है, जिसकी वजह से वो हर साल राजस्थान में खाटू श्याम जी के मंदिर जरूर जाती हैं। पूरे परिवार के साथ जया किशोरी जी जब भी खाटू श्याम जाती हैं तो पंचायती धर्मशाला में रुकती हैं और 2-3 दिन तक रुकती हैं। तब तक हर शाम भजन गीत, ये सब भक्ति का माहौल वहाँ बना रहता है। जया जी बहुत बड़ी भजन गायिका है, जिसको हमने आपको पहले भी बताया। जया बचपन में क्लासिकल नृत्य श्री कृष्ण जी के लिए किया करती थी। उनके परिवार की परवरिश के कारण उनका रुझान भगवान श्री कृष्ण की तरफ हुआ और श्री कृष्ण जी की कृपा से आज जया किशोरी को पूरी दुनिया में कथावाचक के नाम से जाना जाता है। जया के कुछ वाक्य जो मुझे ज्यादा पसंद है, उनकी मैं आज यहाँ चर्चा करूँ तो जया किशोरी जी कथा करते समय कुछ वाक्य बोलती हैं जो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि ख्वाहिश तो रसगुल्ले की थी, मगर गुड़ देखकर कोई गुड भी न दे। और जैसे ओ महाराज महाराज जो महाराज 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 और महाराज जो किशोरी देवी के, वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, जया किशोरी जी की कथा, किशोरी जी एक कथावाचक भी हैं जो कि अपने पिताजी के साथ अन्य राज्यों में जाकर कथा वाचन करती हैं और उनकी कथा संस्कार आस्था टीवी चैनलों पर सीधे प्रसारण के साथ दिखती हैं। किशोरी जी नानीबाई के मायरू, नरसी का भात, भगवत गीता, सुंदरकांड आदि जैसी कई सारी बड़ी कथाएं सुनाती हैं, जिन्हें सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को जया किशोरी जी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पसंद आई हो या जया किशोरी जी से जुड़ी और भी कुछ अपडेट आपसे चाहते हैं तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नए धर्म कर्म की बातों से आपको रूबरू कराने।